जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि च्यूइंग ऑफ फूड क्यों ज़रूरी होता है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके समझे थे। नाउ आज हम समझेंगे कि फूड जाता कहाँ है जब हम उसको खाते हैं। मतलब फूड गोज़ आफ्टर इंजेशन। इंजेशन मतलब हम फूड को जब खा लेते हैं तो उसके बाद फूड कहाँ जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट टेकिंग फूड ऑन टाइम्स। अगर हम टाइम पर खाना नहीं खाएंगे तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होता है ये हम देखेंगे। और एक स्टोरी ऑफ स्टमक विद विंडो, मतलब एक स्टमक है जिसके अंदर विंडो है, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी सी स्टोरी है जिसको हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे और इस वीडियो में समझेंगे। ओके बेटा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। देखिए, आपको क्या लगता है कि फूड जो है आपका मुंह से जब आप डालते हैं तो वो कहाँ जाता होगा। फिर पिक्चर में बताया गया है तो आपको पाथ ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे आप एक लाइन सी बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपना पेट बना सकते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से खाना जो है फूड पाइप से होकर के स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरीके से खाना जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है जाकर के। वो भी आपके लिए थोड़ी बड़ी क्लास में आपको पता लगेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। आपको कैसा लगता है जब आपको बहुत भूख लगती है, तो आपको कैसा लगता है। तो आप बता सकते हैं। कई कई बार आपको मतलब गुस्सा भी आता होगा और आप ऐसा भी बोलते होंगे कि मैं तो पूरे एलिफेंट को, पूरे हाथी को खा जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो आप कैसा, व्हेन आई एम हंग्री आई फील स्ट्रेंज सेंसेशन इन माई स्टमक। मतलब पेट में गुड़गुड़ होती है ना जब हमें भूख लगती है बहुत ज़्यादा। आई एम अनेबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। और जब आपको भूख लगती है आपका ध्यान भी कहीं पर और नहीं लगता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता लगता है कि आपको भूख लगी है। आई गोट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग। मेरा मन करता है कुछ भी खाने का, और ये दिस इज़ अ सिग्नल दैट आई एम हंग्री। आई गोट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग। कुछ भी खाने का मन करता है मेरा, तब मुझे पता लग जाता है मुझे भूख लगी है। फिर देखिए, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आपको 2 दिन तक आपको खाना ना मिले तो आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे, वीक सा, कमज़ोर सा बहुत ज़्यादा फील करेंगे अगर आपको 2 दिन तक खाना ना मिले। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। क्या आप 2 दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, और आपको क्या लगता है आप जो पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है। तो नो आई विल, मतलब आंसर इसका कह सकते हैं कि नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। 2 दिन तक बिना पानी पिए तो रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम होता है ना। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर अ डे। एक दिन भी पानी ना पीना बड़ा मुश्किल होता है। पानी जो है वो हमारी बॉडी के अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसके लिए यूज़ होता है। वाटर इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन। और एक्सेस वाटर जो है, एक्स्ट्रा पानी जो बॉडी में चला जाता है वो टॉयलेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। और क्या क्या होता है आपके साथ जब आपको भूख लगती है। आपको हेडेक होता है, सर में दर्द होने लगता है, कुछ बच्चे एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, थके थके हो जाते हैं, कुछ बच्चे रोने लगते हैं। ये सब बच्चे करते हैं। अब देखिए इसमें नीतू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और उसको वॉमिटिंग हो रही थी पूरे दिन। फिर उसको जो है उसको लूज़ मोशंस भी हो गए, है ना। लूज़ मोशंस होते हैं जैसे कि बहुत कई बार आपको पॉटी आने लगती है तो वो लूज़ मोशंस होते हैं। उस पर पूरे दिन उस नीतू ने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर उसके पापा ने उसको शुगर का और सॉल्ट का सोल्यूशन दे दिया, मतलब पानी में चीनी और नमक घोल करके उसको दे दिया। फिर शाम तक मगर नीतू को बहुत ज़्यादा वीक और डिज़ी, मतलब उसको चक्कर जैसे आ रहे हो, कमज़ोरी फील होने लगी। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके चले गए क्योंकि वो फेंट हो चुकी थी, उसको बेहोश हो गई, तो उसे डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर ने जो है नीतू को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में और उसको ग्लूकोज की ड्रिप दी। अब नीतू कंफ्यूज हो गई है सुनने के बाद, मतलब जब उसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई गई उसके बाद उसको ये पता था कि जब गेम्स पीरियड में उसके जो गेम्स के टीचर थे वो बच्चों को ग्लूकोज की ड्रिंक देते हैं, मगर ये ग्लूकोज की ड्रिप क्या होती है उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो पूछती है कि उसको ग्लूकोज की ड्रिप क्यों दी गई है। तो फिर डॉक्टर आंटी बताती हैं कि आपका स्टमक जो है वो अपसेट है, मतलब स्टमक में आपके प्रॉब्लम है पेट में, और वो आपके खाने को और पानी को पचा नहीं पा रहा है। जो भी आप खा पी रहे हैं वॉमिट हो जा रही है, आपको उल्टी हो जा रही है। तो ग्लूकोज की ड्रिप से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और आपका पेट जो है वो ठीक हो जाएगा। अब वो ये है कि आपने क्या कभी ग्लूकोज वर्ड सुना है, कहाँ पे सुना है वो बताना है। फिर ग्लूकोज टेस्ट कैसा, मीठा मीठा टेस्ट करता है ना।
और फिर उसके बाद ग्लूकोज की ड्रिप क्या आपकी फैमिली में किसी को चढ़ी है तो फिर कैसे चढ़ती है वो है, तो इतना कुछ वो है नहीं इसमें। अब मार्टिन्स विंडो, इस जो ये है ना, ये वाला हम लोग इसमें पूरा देखेंगे। बाकी चैप्टर में इतना कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, इसमें यही वाली हमें चीज़ बता रहे हैं कि एक बार क्या था, एक बार वॉर हुई थी 1882 में। तो एक सोल्जर था, एक सैनिक था, मार्टिन नाम था उसका, 18 ईयर ओल्ड था, काफ़ी हेल्दी था और अच्छा था मतलब। फिर उसके क्या हुआ, पेट में गोली लग गई थी, फिर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था सीरियसली वो। फिर मगर क्या हुआ, वो ठीक हो गया था। मगर वो ठीक तो हो गया था, डॉक्टर ब्योमाउंट ने उसे ठीक तो कर दिया था, मगर उसका जो पेट था ना, उसका घाव भर गया, मगर जो पेट के ऊपर की परत थी ना, वो खाली खाली सी रह गई। जब उसका ट्रीटमेंट किया गया ना, तो ऐसा लगा जैसे कि उसके पेट के आर और पार देखा जा सकता था, बाहर से बैठ करके ये देखा जा सकता था उसकी मतलब पूरी वूंड जो होते हैं ना, वूंड का मतलब चोट होता है, चोट तो ठीक हो गई थी, मगर उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो गया था, जो एक बहुत ही हल्की सी उससे कवर था स्किन से, और अंदर बाहर देखा जा सकता था। अगर उसकी स्किन को दबाया जाए तो अंदर की तरफ सब कुछ पता लग जाता था। अब डॉक्टर को तो ऐसा लगा जैसे उसे खजाना मिल गया हो। वो पूरा ऑब्जर्व करने लगे थे, ये जो डॉक्टर थे बीटमेंट, कि उसके बियामाउंट जो थे कि क्या क्या उसके पेट में हो रहा है। वो घंटों घंटों तक 9 घंटे एक दिन के जो है वो उसको ऑब्जर्व करते थे कि उसके खाना जो है पेट में कैसे पचता है। और उससे पहले लोग, साइंटिस्ट को इस टाइम से पहले 1822 से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी में खाना कैसे पचता है। मगर मार्टिन के पेट के थ्रू तो डॉक्टर को एक खिड़की मिल गई, सब कुछ देखते थे कि किस तरीके से जो है खाना पचता है। फिर मार्टिन जो है बड़ा हो गया और भी उसकी शादी भी हो गई। फिर डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करते रहे कि किस तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू खाना पचता है। तो उन्हें पता लगा अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस, खाने को पचाने वाले जूस होते हैं हमारे पेट में, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर डॉक्टर ब्योमेंट ने कुछ लिक्विड जो हैं, जो खाने को पचाने वाले, वो बाहर निकाले उसके पेट में से मार्टिन के, और वो देखना चाहते थे कि अगर ग्लास में रख दें उन डाइजेस्टिव जूसेस को, तो क्या उसी तरीके से वो चीज़ों को, खाने को पचाएंगे जैसे वो मार्टिन के पेट में पचाते थे। तो उन्होंने एक ट्यूब में रखा और डाइजेस्टिव जूसेस को उसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। सुबह 8:30 बजे उबली हुई फिश के 10 मिलीमीटर, बहुत ही थोड़ा सा डाइजेस्टिव जूस लिया और उसमें खाने के टुकड़े डाल दिए इन्होंने, फिशेस के बॉइल्ड। फिर उन्होंने सेम टेम्परेचर पे रखा उन ट्यूब्स को जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस थे, जो उन्होंने पेट में से निकाले थे मार्टिन के, और उसके मार्टिन को भी वही खाना खिलाया और उस डाइजेस्टिव जो ट्यूब थी उसमें भी वही खाना डाला और टेम्परेचर भी सेम रखा। फिर उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्व की चीज़ें कि किस तरीके से खाना पच रहा है, कितना टाइम लग रहा है डिज़ोल्व होने में। फिर मार्टिन पे भी वो पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो करते गए, और इस तरीके से हमें पता लगा कि कैसे हमारा जो पेट है उसमें खाना पचता है। तो उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जो अगर दूध था, जिसको बिना पकाया हुआ दूध पेट में, तो 2 घंटे में जैसे अगर पच रहा है, तो डाइजेस्टिव जूसेस जो पेट के बाहर हैं उसमें 4 घंटे लगते हैं। तो मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू ट्यूब में जो थे उसमें ज़्यादा टाइम लगता था खाने को पचने में। तो डॉक्टर ब्योमेंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सीक्रेट जो था डाइजेशन का, हमारा खाना कैसे पचता है, वो उन्होंने ले लिया था। फिर फूड जो है स्टमक में, पेट में जल्दी डाइजेस्ट होता है, ये उन्हें पता लग गया था। स्टमक जो है चर्न करता है, तोड़ता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर और भी डॉक्टर ने देखा कि फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है जब मार्टिन दुखी होता है, इसलिए आपको सैड नहीं होना चाहिए, आपका खाना भी नहीं पचता। तो जब वो सैड होता था मार्टिन, तो उसका खाना अच्छे से नहीं पचता था। उन्होंने ये पाया कि हमारा जो पेट है उसमें जो जूस है पेट का, वो एसिडिक होता है। और फिर उसके बाद आपको जैसे बोलते हैं ना एसिडिटी हो जाती है, तो पेट में क्या होता है, एसिडिक जूस निकलता है उसको पचाने के लिए खाने को। तो कई बार जब वो जूस ज़्यादा निकलने लगता है पेट खराब होने की वजह से, तब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब डॉक्टर ब्योमेंट इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करे, किसी का पेट काट के नहीं करे, नॉर्मली लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करे, और इसी तरीके से हमें पता लगा कि जो है खाना कैसे पचता है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसमें यही हमें गुड फूड गुड हेल्थ, तो मतलब बच्ची के बारे में बताया गया है। रश्मि है, उसको खाना अच्छे से नहीं मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है उसको खाना ना मिलने की वजह से। और कैलाश बच्चा है, वो इतना जंक फूड खाता है,
चॉकलेट चिप्स वगैरह और खाना अच्छे से नहीं खाता बिल्कुल भी, घर का खाना बाहर का बहुत ज़्यादा खाता है, तो वो मोटा हो गया है। तो दोनों के दोनों में प्रॉब्लम यही है कि दोनों ही कमज़ोर हैं, दोनों में से हेल्दी कोई भी नहीं है। इसलिए ना ही कम खाना चाहिए, हमें खाना प्रॉपर खाना चाहिए, घर का अच्छा बना हुआ खाना खाना चाहिए, तभी हम लोग हेल्दी जो हैं वो रह सकते हैं। तो इसमें हम लोग का फिर इसमें 30-year-old गोमती है, वो क्या है, उसमें अमीर किसान के खेत में काम करती है, उसको बहुत कम वो मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो अपनी फैमिली को वो ढंग से खाना भी नहीं दे पाती। गोमती के चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे, वो भी बहुत ज़्यादा पतले हैं, वो खाने की भूख की वजह से उनको खाना ढंग से नहीं मिलता है, इस वजह से वो भूखे रहते हैं। और उसके हस्बैंड की जो डेथ है वो भी हो चुकी है कई साल पहले भूख की वजह से। फिर ज़्यादातर जो अ, चावल है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रो होता है वो बाहर भेज दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स में रिच लोगों के पास, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भुखमरी से मर रहे हैं। तो देखिए आप लोग, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ढंग से खाना भी नहीं मिलता है। इसलिए हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ही गलत बात होती है खाने को वेस्ट करना। तो इस चैप्टर में हमारा जो है यही था, क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट थे वो हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच। ठीक, जैसे बेटा आज के वीडियो में हमने देखा कि चीविंग ऑफ फूड क्यों ज़रूरी रहता है। उसके बाद हमने देखा कि फूड जब हम इंटेक कर लेते हैं उसके बाद कहाँ जाता है फूड। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम टाइम पर खाना नहीं खाते तो हमें वीकनेस आती है। फिर हमने एक बच्ची का भी देखा था जिसमें नर्स उनको ग्लूकोज चढ़ाई थी। ग्लूकोज इसलिए दे रहे थे ताकि उनको क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। इस स्टोरी से हमने समझा था। देन हमने एक स्टोरी समझी थी जिसमें हमने एक ऑफिसर के स्टमक का एक्सपेरिमेंट किया था। उसके थ्रू हमने देखा था कि स्टमक, मतलब स्टोरी का नाम दिया गया था स्टमक विद अ विंडो। इससे हमने पता लगाया था कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्टमक के अंदर। सो बेटा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ओके बेटा, थैंक यू।